मैं 74-75 में जिस टाइम काम सीखने के लिए गया था उस टाइम हाथीदांत का काम था। फिर 83-84 के अंदर हाथीदांत का काम बंद हो गया। फिर इसके बाद में सीप का काम थोड़ा-थोड़ा बहुत स्टार्ट हुआ और समुद्र की सीप है, तो अच्छा काम होता था। जो भी पहले हाथीदांत के आइटम बनते थे, फिर वो सीप के आइटम बनने लगे। मेरा नाम कमल किशोर सोनी है, मैं प्रताप नगर में रहता हूँ। नमस्ते, खमा जानी। मेरा नाम शहजाद सलीम खान है। मैं प्रॉपर जोधपुर राजस्थान से हूँ। सर मेरा नाम बनवारी लाल बैरवा है और मैं अलवर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान के अंदर। मेरा नाम ओम प्रकाश सोनी है, जोधपुर से बिलोंग करता हूँ और मदर ऑफ पर्ल्स का काम करता हूँ मैं। सबसे पहले सिर्फ उदयपुर के पास में राजसमंद है, वहाँ से आती थी, बट वो स्मॉल शिप होती थी, बिल्कुल छोटी शिप। उसके बाद में धीरे धीरे उसका चलन बंद हुआ, वो चाइना की शिप आने लग गई। चाइना की शिप आने के बाद में वो छोटे वाली शिप बंद हो गई और वो उसी का चलन है। उससे पहले बॉम्बे की शिप भी आती थी, बट वो थोड़ी इससे पहले से बड़ी थी और चाइना की शिप सबसे ज़्यादा बड़ी आई। बट मेरे को शिप का काम बहुत अच्छा लगता है। पहले ड्राइंग बनानी पड़ती है। ड्राइंग बना के छोटे कोई लकड़ी का टुकड़ा लेके उसके ऊपर बना के एक बार कलर वगैरह करके पॉलिश करके वो देखना पड़ता है कि ये सही है या नहीं, अदरवाइज नहीं तो दूसरी ड्राइंग बनानी पड़ती है। जिस प्रकार से ये ड्राइंग बनाई हुई है, ये ड्राइंग परफेक्ट। ये वुल मशीन है, कटर स्टैंड बना हुआ है, डायमंड का कटर है। इससे सीप आराम से करती है और बढ़िया करती है। पहले लोहे का कटर आते थे, उससे काटते थे, पर उससे क्या वो चक्कर वो ये आवाज़ करती थी मशीन। फिर कटिंग करने के बाद में यहाँ पे ये पत्थर की सरान है, ये इस सरान के ऊपर ये सीप का काम करते हैं, लगा के सीप का काम करते हैं। और इसके बाद में ये फिटिंग होने के बाद में घसाई करते हैं, पॉलिश करते हैं। फिर ये ग्लैंडर है, ये पॉलिशर, इसके ऊपर ये हम इसको ये पॉलिश करते हैं। जब इस टाइप की ये फिनिशिंग आती है, इसकी चमक बहुत अच्छी आती है और ये मदर ऑफ पर्ल्स के नाम से पहचाना जाता है। शेल के जो कटिंग वाले पीस होते हैं, खुदाई करके उसका हमने ब्रेसलेट बनाया है। इसको पुट ऑफ दे करके कार्विंग का फुल काम किया हुआ है इस पर। इसी तरह सर हमने इसका एस्टर बनाया है। इस सीप के मदर ऑफ पर्ल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम कटिंग करके इसमें सेट किए गए हैं। फिर कॉल फिक्स करा के फिर इसमें मीना वर्क किया है और सारा शेल का वर्क किया हुआ है सर। देखो खुदाई का काम, अप एंड डाउन तीर का काम किया हुआ है। ये बहुत मुश्किल से काम होता है। इसमें हाथ की अंगुली रह जाती है, हाथ की अंगुली घस जाती है। फाइल से इसको घसते हैं या फिर छोटे ग्राइंडर होता है, उससे घस के हम इसको पेस्ट करते हैं सर। मदर ऑफ पर्ल शी शेल ये अपने आप में मोती है, तो हमें भी इन्होंने मोती की तरह चमकाया है और हमारा फ्यूचर ब्राइट किया है। सर पहला काम तो ये होता है कि मदर ऑफ पर्ल्स में जो चाहे गिफ्ट आइटम बनाओ या फिर अपन फर्नीचर बनाए, तो ये काम थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और एक्सपेंसिव। और फर्नीचर है, एनी आइटम एक्सपेंसिव हो जाता है, तो हर कोई बायर या हर कोई ग्राहक इसको खरीद नहीं सकता है। पहला बात तो ये है, इसकी वजह से ये कम वो होता है। दूसरा ये है कि इसके काम करने वाले भी कुछ ही लोग इस तरह के काम के अंदर काम करना चाहते हैं या खुद मर्जी से नहीं करना चाहते, क्योंकि इसमें कुछ हानियाँ भी हैं और कुछ सेहत के लिए हार्मफुल होती है, इसलिए कम ही लोग इसको कर पाते हैं। मेरे निजी जीवन में तो सर मेरे इसके अलावा तो कोई दूसरा काम है नहीं जिससे मैं अर्निंग कर सकूं। तो मेरा पूरा परिवार इसी के ऊपर टिका हुआ है। मैं इसी से अर्निंग करता हूँ, इसी से सर्वाइवल करता हूँ।
के बच्चे दूसरे को ताने रोक लेते हैं, क्यों लग जाती है, हो जाता है, डरते को काम करते नहीं रहता। काम करना कम पसंद करते हैं, पर आजकल बच्चे पढ़े लिखे होते हैं तो वो आपको उस हिसाब से धंधे में ध्यान देते हैं, इस धंधे में ध्यान कम देते हैं। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना सर्वाइवल या अपना परिवार इसी काम से चलाते हैं। यदि जो सक्सेस आदमी है, जिनके पास में अच्छा पैसा है, यदि वो लोग इन चीज़ों को ख़रीदते हैं, छोटे से लेके बड़े सप्लायर से जैसे भी, तो उससे उनका रोजी रोटी चल सकता है। तो उनका भी थोड़ा सर्वाइवल सही हो जाएगा, आर्टिजन वगैरह को थोड़ी हेल्प मिलेगी। थैंक यू।